एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया के जिस तरह से 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, बिल्कुल इंडिया बेकार तरीके से इस मैच को जो है वो हार जाएगा और आते जाएंगे और जाते जाएंगे। लेकिन इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट थे 0 स्कोर पर। उसके बाद क्या हिस्टोरिकल किस्म का जो है इंडिया ने कमबैक किया है। केएल राहुल 87 के ऊपर खड़े हुए हैं, शुभमन गिल जो है वो 78 के ऊपर खड़े हुए हैं। शानदार किस्म का कमबैक किया है, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक अच्छा, एक तारीफ के लायक कमबैक किया है भारतीय टीम ने। एक टीम जिसके 0 के ऊपर 2 आउट हो गए हो और वो 633 के पीछे जा रही हो। और 4 डे के स्टंप्स हुए, जिस तरीके का कमबैक नजर आया, 311 रन की लीड, 0 पे 2 आउट होना, उसके बाद 174 रन की पार्टनरशिप, सिर्फ 2 ही आउट, शमन के 78 और 87 के राहुल के। कल का दिन बहुत क्रूशल होने जा रहा है। जैसे डे 3 का लास्ट डे भाई थ्रिलर हुआ था, 22 रन से मैच बराबर हुआ, पर यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है ऋषभ पंत की एंट्री। क्या ऋषभ पंत की एंट्री डे 5 में होगी? अगर तो होगी तो भाई वो अकेला बंदा ही 100 बंदों के बराबर है जैसी वो बैटिंग करता है। कल सुबह आधे घंटे में ये मैच खत्म हो जाएगा और ये मैच अपने नाम करने जा रहा है इंग्लैंड और सीरीज भी जीत रहा है। लेकिन भाई वहां पर केएल राहुल को आपको बोलना पड़ेगा क्लासिकल राहुल। क्लासिकल राहुल और शुभमन गिल जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में शानदार खेले थे, तीसरे टेस्ट में उनका बल्ला खामोश रहा, चौथे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी उतना खास नहीं कर पाया। उसके बाद फिर 174 रन की पार्टनरशिप लगाना, इसका मतलब यह है कि आपने सामने वाली टीम को मजबूर कर दिया है कि वो टेंशन ले। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच, चौथा दिन एक शानदार दिन रहा। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी एक किस्म की जो बैटिंग लाइनअप है वो हमें भारत की नजर आएगी, क्योंकि जब से चौथा टेस्ट में स्टार्ट हुआ है हमें इंग्लैंड ही काफी ज्यादा टॉप पर नजर आया और हम यही कह रहे थे कि मे बी ये जो टेस्ट मैच है ये इंग्लैंड जीत जाएगा और सीरीज बराबर हो जाएंगी, लेकिन नहीं, कमबैक हो सकता है बिडू। जब तक कहते हैं छोड़े तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड जीत की दहलीज पर पहुंच गया था। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 669 रन बनाकर इंडिया को 311 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया की टीम के बिना खाता खोले ही 2 विकेट गिर गए और ऐसा लग रहा था कि इंडिया चौथे दिन ही मैच हार जाएगा। लेकिन केएल राहुल और शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। दोनों की इस बेहतरीन बल्लेबाजी की सभी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या बोल रहे हैं। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया के जिस तरह से 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, बिल्कुल इंडिया बेकार तरीके से इस मैच को जो है वो हार जाएगा और आते जाएंगे और जाते जाएंगे। लेकिन इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट थे 0 स्कोर पर। उसके बाद क्या हिस्टोरिकल किस्म का जो है इंडिया ने कमबैक किया है। केएल राहुल 87 के ऊपर खड़े हुए हैं, शुभमन गिल जो है वो 78 के ऊपर खड़े हुए हैं। 137 रन की लीड जो है बकाया रह गई है। सुपर जो है कमबैक इंडिया की तरफ से देखने को मिला है। कमाल करके दाऊद साहब 63 ओवर खेल गए हैं, ठीक है, पूरे दोनों ने मिलकर खेले 63 ओवर, 2 खिलाड़ी आउट हैं सिर्फ। भाई अनबिलीवेबल है। और मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया जो यकीनी हार सामने देख रहा था, यकीनी हार थी 0 पे 2। जायसवाल 0 पर गए, साय सुदर्शन अंडे पे गए और अब लग रहा था कि शायद एक टाइम पर ये भी वाइब्स आ रही थी कि अभी हम आपके साथ जोड़ रहे थे और ये बता रहे होते कि इंग्लैंड ने इंडिया को ट्रैश करके रख दिया और ये टेस्ट मैच या तो इंडिया हार चुका है या तो 8 खिलाड़ी आउट है। जैसा स्टार्ट था 0 पे 2, 8 खिलाड़ी आउट है। कल सुबह आधे घंटे में ये मैच खत्म हो जाएगा और ये मैच अपने नाम करने जा रहा है इंग्लैंड और सीरीज भी जीत रहा है। लेकिन भाई वहां पर केएल राहुल को आपको बोलना पड़ेगा क्लासिकल राहुल। क्लासिकल राहुल और शुभमन गिल जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में शानदार खेले थे, तीसरे टेस्ट में उनका बल्ला खामोश रहा, चौथे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी उतना खास नहीं कर पाए और अब यह आगे था सवाल उठ रहा था कि क्या कप्तान यहां पे बचाएगा। लेकिन भाई उसने फ्रंट से लीड किया है। कप्तान ने 78 रन, केएल राहुल 87 रन, 87 रन केएल राहुल और शुभमन गिल 78 रन और दोनों ने इस टाइम इंडिया को यकीनी हार से बचाकर रेस्क्यू किया। और इस टाइम सिचुएशन यह है कि इंडिया 174 पे 2 और 137 रन की लीड रह गई है। 137 रन इंडिया को उतारना है, जो नजर आ रहा है कि ये इंडिया उतारेगा। और अगर इंडिया ने इसके ऊपर ये उतारने के बाद अगर अली साहब 150 या 200 और बोर्ड पे लगा दिया तो आप ये देखो कि अगर इंडिया 150 रन भी यहां पे पहले उतारेगा तो जाहिर है 2.5-3 घंटा इंडिया को उतारने में लगेगा। और फिर अगर इंडिया ने 140-50 और ऊपर ऐड कर दिया इंग्लैंड के लिए तो इंग्लैंड को भी वो चेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं होगा। तो इंडिया बहुत अच्छे से बचा रहा है। 8 किस्म का कमबैक किया है, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक अच्छा, एक तारीफ के लायक कमबैक किया है भारतीय टीम ने।
एक टीम जिसके 0 के ऊपर 2 आउट हो गए हो और वो 633 के पीछे जा रही हो, 300 प्लस की लीड को उतार रही हो, उस टीम के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और फिर आते साथ उसका ओपनर, उसका जो टीम का एक बैकबोन माना जाता है ना, वन डाउन का प्लेयर, वो आते साथ ही आउट हो जाए, और वो भी उस बॉलर के हाथों जो पूरी सीरीज के अंदर सबसे निकम्मा बॉलर है। अगर उस बॉलर के हाथों आउट हो जाए तो ये जो प्रेशर होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फिर 174 रन की पार्टनरशिप लगाना, इसका मतलब यह है कि आपने सामने वाली टीम को मजबूर कर दिया है कि वो टेंशन ले। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच, चौथा दिन एक शानदार दिन रहा। आज हमने बेन स्टोक्स की शानदार बल्लेबाजी भी देखी, आज हमने इंडिया की तरफ से क्रिस वोक्स की जो शानदार बॉलिंग थी अगेंस्ट इंडिया वो भी देखी, और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने कमबैक किया है वो भी देखा। कप्तान शुभमन गिल को बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। कप्तान शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। रन तो पहले 2 मैचेस में इतने मारे जितने कोई मार नहीं सकता, लेकिन उसके बाद एकदम से परफॉर्मेंस डाउन हो गई। ये वाली जो बैटिंग थी ना, ये वाली परफॉर्मेंस, ये बहुत जरूरी थी। कामरान अकमल मुंह से निकल गया क्योंकि उसने अभी भी सेंचुरी मारी है शुभमन गिल की तरफ से। और शुभमन गिल ने क्या किया, कप्तान होने का फर्ज निभाया। इंडिया ये वाला मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहा, मैं आपको बताता चलूं, इंडिया ये वाला मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहा। इंडिया के लिए ये मैच जीत के इक्वल तभी होगा जब इंडिया इसको ड्रॉ कर देगी। इंडिया ने 174 तो कर ली है, पीछे 150 प्लस रन रह गए हैं। और 4 डे के स्टंप्स हुए, जिस तरीके का कमबैक नजर आया, 311 रन की लीड, 0 पे 2 आउट होना, उसके बाद 174 रन की पार्टनरशिप, सिर्फ 2 ही आउट। शमन के 78 और 87 के राहुल के। कल का दिन बहुत क्रूशल होने जा रहा है। जैसे डे 3 का लास्ट डे भाई थ्रिलर हुआ था, 22 रन से मैच बराबर हुआ, पर यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट है ऋषभ पंत की एंट्री। क्या ऋषभ पंत की एंट्री डे 5 में होगी? अगर तो होगी तो भाई वो अकेला बंदा ही 100 बंदों के बराबर है। जैसी वो बैटिंग करता है, जैसी सीरीज में स्पेशली बैटिंग करा है, जैसी लास्ट इनिंग में भाई एक पांव पे इंजर्ड होने के बावजूद उसने 54 रन किए। तो अगर तो ऋषभ पंत की एंट्री होती है भाई, फिर तो इंग्लैंड यहाँ से मैच गया डेफिनेटली, फिर या इंडिया विनर होगा या फिर मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ऋषभ की एंट्री नहीं होती तो क्या के राहुल, क्या ऋषभ पंत, क्या राहुल, क्या शमन गिल या पीछे शार्दुल ठाकुर मैच को बचाएंगे? और स्पेशली पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि कल के दिन में भाई रिजल्ट सारे ओपन है, इंग्लैंड जीत सकता है, इंडिया जीत सकता है और इंडिया ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है। और अगर इंडिया यहाँ से ड्रॉ करता है तो दैट मीन्स के सीरीज ओपन है, इंडिया ये मैच ऑलमोस्ट जीता है, या जीतने के बराबर खुशी होगी। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं और देखते हैं कल के दिन में कौन सा बैट्समैन दोबारा डोमिनेट करने जा रहा है। सबसे पहले तो आई थिंक सो कि आज जो बैटिंग लाइनअप था काफी थ्रिलिंग नजर आई है हम लोगों को। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी एक किस्म की जो बैटिंग लाइनअप है वो हमें भारत की नजर आएगी, क्योंकि जब से चौथा टेस्ट में स्टार्ट हुआ है हमें इंग्लैंड ही काफी ज्यादा टॉप पर नजर आया, और हम यही कह रहे थे कि मे बी ये जो टेस्ट मैच है ये इंग्लैंड जीत जाएगा और सीरीज बराबर हो जाएंगी, लेकिन नहीं, कमबैक हो सकता है बिडू। जब तक कहते हैं तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्जैक्टली तो कमबैक बहुत अच्छा किया है कह लेंगे इंडिया ने। आपने बॉलिंग लाइनअप की बात की, गौतम की बात की, तो उसको तो डेफिनेटली उसको क्रिटिसाइज किया जाए, बहुत ज्यादा किया जाए, क्योंकि आई थिंक सो कि बुमराह आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप उनको टेस्ट खिलाएं। बुमराह इंजर्ड नजर आ रहे हैं, उसकी जगह पर कोई और बॉलर आपको लेकर आना पड़ेगा। इसको ओडीआई और T20 के लिए आप इस्तेमाल करें, आपके पास एक अच्छा एसेट अवेलेबल है। 137 की लीड बाकी है इंडिया के ऊपर, एंड आई होप सो कि जो ये 2 बैट्समैन खड़े हैं, वन इज द कैप्टन शुभमन गिल एंड द अदर वन इज के राहुल, दोनों बहुत कमाल के हैं, वेल सेटल्ड, बहुत अच्छी पार्टनरशिप इनकी चल रही है। अगर कल का दिन ये दोनों बैट्समैन निकाल लेते हैं अच्छा खासा, 137 की लीड है। अगर लीड ये प्लेयर भी उतारते हैं तो पीछे ऋषभ है, पीछे भी शार्दुल ठाकुर है, पीछे बहुत बैट्समैन है। आप ये नहीं कह सकते कि बैट्समैन नहीं है, बट द पॉइंट इज दैट कि प्रेशर अच्छा हैंडल करने वाला कौन अवेलेबल है आपके पास? ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत आपके पास है, नो डाउट बहुत अच्छा वो खेलता है। एक्सपेक्टेशंस थी कि आज भी जयसवाल कुछ ना कुछ करके जाएंगे, बट नहीं करके गए। सही से दर्शन गोल्डन डक पर आउट होते हुए हमें दिखाई देते, थोड़ा और प्रेशर आ गया था क्योंकि नेक्स्ट विकेट गिरती तो इंडिया टोटली गया था। तो दोस्तों देखा आपने शुभमन गिल और के राहुल की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की बॉलिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही राहुल और गिल की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।